Hello friends, welcome to our YouTube channel The Vedic Gurus. Today we are starting with the non-verbal listening and our first topic for non-verbal listening is analogy. हमारे पिछले वीडियोस में हमने आपको एनालॉजी के जो टॉपिक्स कराए हैं लेवल 1 और लेवल 2 वो क्लास 6 और 7 स्टूडेंट्स के लिए थे. क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए एनालॉजी का लेवल 3 डिस्कस करेंगे हम आज. तो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. एनालॉजी लिटरली मींस सिमिलैरिटी. हमें दो इमेजेस जो ये गिवन है एग्जांपल 1 की हेल्प से देखते हैं. देखिए फर्स्ट एग्जांपल में ये फर्स्ट और सेकंड दो इमेजेस गिवन है, इनके बीच की रिलेशनशिप हमने ऑब्जर्व करनी है और जो भी रिलेशनशिप आएगा वही सेम थर्ड और फोर्थ में अप्लाई करनी है. और फोर्थ फिगर इन 4-5 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, इनमें से एक ढूंढनी है कौन सी आएगी. तो देखिए सबसे पहले ऑब्जर्व कर रहे हैं फिगर 1 में. फिगर 1 में क्या है, हमारे पास तीन फिगर्स हैं. एक तो एक क्रॉस प्लस बना हुआ है, एक ये वर्टिकल लाइन है और इसके यहां पर एक ब्लैक डॉट है और एक ये ट्रेपीजियम शेप फिगर है. तो सबसे पहले देखिए हम इस सेंटर वाली फिगर को देख रहे हैं. ये क्या हो रहा है, ये रोटेट हो रही है और इस पोजीशन पे आ रही है. रोटेट कैसे हो रही है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो क्लॉकवाइज आपने इसको 90 डिग्री पे रोटेट करना है. तो यहां देखिए जब ये क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे रोटेट होगी तो ये ऐसे नजर आएगी आपको, लाइक दिस. तो ये फिगर हमने देखनी है ऑप्शंस में से किस किस में अवेलेबल है. तो यहां से ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया. सिर्फ हमारे पास ऑप्शन सी और ऑप्शन ई बचा है. इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है अकॉर्डिंग टू दिस इमेज. अब बात करते हैं हम इस प्लस साइन की. जो ये प्लस साइन है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है. एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे इसको 135 के एंगल में. देखिए ये जो एरो है ये कहां चला गया, इस पोजीशन पे, इधर राइट, लाइक दिस. तो क्योंकि यहां से यहां तक 90 और फिर यहां से यहां 45, 135, ठीक है. और ये जो ब्लैक डॉट है ये एग्जैक्टली इसको फॉलो कर रहा है, बिल्कुल सेम पोजीशन पे रह रहा है. तो एक बॉक्स छोड़ के यहां पर देखिए 1 का गैप है बीच में, ये गैप है, यहां भी ये गैप है. यहां पर देखते हैं तो 135 एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, ये 90, 135 इधर आएगा. यानी ये हमारी जो पोजीशन है ये एरो इस पोजीशन में आएगा. देखिए दो ऑप्शन बचे थे सी और ई, दोनों में इसी पोजीशन में एरो है. इससे भी क्लियर नहीं हुआ, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्रॉस हो जाएगी इस तरह से, बिल्कुल सेम है. देखिए सी और ई ऑप्शन में. अब बात करते हैं इस ब्लैक डॉट की. ये ब्लैक डॉट कहां चला जाएगा, एक बॉक्स छोड़ के अगले में. तो यानी यहां पर आना चाहिए ब्लैक डॉट. तो देखिए सी ऑप्शन में ब्लैक डॉट यहां पर है इस पोजीशन पे, तो ऑप्शन ई भी एलिमिनेट हो गया. तो राइट आंसर हमारे पास क्या आया, ऑप्शन सी. टेक एग्जांपल 2. एग्जांपल 2 में देखिए ऑब्जर्व करते हैं 1 और 2 में क्या रिलेशनशिप है. फर्स्ट फिगर में पेंटागन है और वो रोटेट हो गई है एंटी क्लॉकवाइज 90 के एंगल पे, यहां पर अंदर आ गई है इनसाइड द बॉक्स. और बाहर जो 5 साइड्स थी पेंटागन के, एक नई फिगर आ गई है, नंबर ऑफ साइड्स एक कम होगी, यानी 5 थी अंदर, अब 4 रहेगी. हमने क्या करना है यहां पर थर्ड क्वेश्चन में. देखिए ये हमारे पास एक रोम्बस शेप फिगर है, ये रोटेट होगी. तो ये किस तरह से आएगी, जब ये रोटेट होगी तो आपके पास एंगल कितना है, 90 डिग्री से रोटेशन करनी है. आई एम रिपीटिंग द वर्ड, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री. 90 डिग्री जब आप इसको रोटेट करेंगे तो ये वाला जो वर्टेक्स है ये यहां पहुंच जाएगा, यानी इस तरह से, राइट. और अब आपने क्या करना है, बाहर एक फिगर इंट्रोड्यूस करनी है. उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ साइड्स होने चाहिए, जितनी यहां पर है उससे एक कम, -1, यानी 4 साइड्स हैं तो ट्रायंगल बननी चाहिए लाइक दिस. ये ऑब्जर्व कर लीजिए आप कौन से ऑप्शन में है. तो क्वाइट क्लियर, इट इज अवेलेबल इन ऑप्शन ए. तो बाकी सारे ऑप्शन ऑलरेडी डिलीट हो गए, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, फोर्थ एग्जांपल. हमारे पास फिगर 1 और 2 की रिलेशनशिप ऑब्जर्व करनी है. फिगर 1 में एक तो रेक्टेंगल है और 2 सर्कल है. तो 2 सर्कल का तो एक रह गया बाहर आके, और रेक्टेंगल जो एक थी वो 2 बन गई साइड में आके. यही सेम 3 to 4 में अप्लाई करना है. अंदर 2 ट्रायंगल है, मतलब एक रह जाएगी लाइक दिस, और सर्कल एक है, सर्कल 2 हो जाएंगे. तो सर्कल 2 हो जाएंगे तो इस तरह से फिगर नजर आएगी. और हम चेक कर लेते हैं कौन से ऑप्शन में है. तो क्वाइट क्लियर, इट इज इन द ऑप्शन डी. सो डी ऑप्शन इज अवर राइट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ड्रिल 1 फॉर एनालॉजी. Directions for 1 to 20 questions. Second figure is the first part of the problem figure. Bears a certain relationship to the first figure. मतलब इन दोनों में एक रिलेशनशिप है जो हमें ऑब्जर्व करनी है, क्योंकि एनालॉजी का मतलब यही होता है रिलेशनशिप को
ऑब्जर्व करना, वही सेम रिलेशनशिप आपने यहाँ थर्ड और फोर्थ फिगर के लिए अप्लाई करनी है और इन चार ऑप्शंस में से एक आंसर करेक्ट ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट फिगर में मेरे पास ये 1 2 3 4 कर्व्स हैं। ये 4 कर्व्स अंदर की तरफ रोटेट हो गए तो पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया है, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर मेरे पास ये 4 बॉक्सेस हैं, तो जब ये अंदर की तरफ रोटेट होंगे, अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएंगे तो एक स्क्वायर बनेगा, यानी ए ऑप्शन और सी ऑप्शन पॉसिबिलिटी है, मतलब बी और डी डिलीट हो गए। उसके बाद मुझे देखना है, यहां देखिए इज इक्वल टू के साइन बने हैं, राइट। हर एक कर्व में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सर्कल के अंदर यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट है। यहां पर देखते हैं 1 2 3 4 है, मतलब जो बॉक्स है उसके अंदर 4 होने चाहिए। तो 1 2 3 4 सिर्फ सी ऑप्शन में है, ए ऑप्शन यहां से फिर से एलिमिनेट हो गया। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 1। देखिए फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन में ये फर्स्ट और सेकंड फिगर है, मुझे 1 2 2 की रोटेशन चेक करनी है। पहले देखिए फिगर तो दोनों सेम ही है, बस रोटेशन हो रही है। तो रोटेशन जो है अगर मैं ऑब्जर्व करूं पहले इस फिगर की, ये इस तरह घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आई एम यूजिंग द वर्ड क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने इसको रोटेट कर देना है। पहले इस फेस पे था, अब इस फेस पे आ जाएगा, यानी एग्जैक्ट 90 के एंगल पे रोटेशन है। सिमिलरली सेकंड फिगर जो है ये भी क्लॉकवाइज ही रोटेट करनी है आपने, एग्जैक्टली सेम, यानी पूरी फिगर को ही क्लॉकवाइज घुमा देना है। तो ये इस तरह से नजर आएगा, ठीक है। तो आपने 3 to 4 में भी पूरी फिगर को क्लॉकवाइज 90 के एंगल पे घुमा देना। तो देखिए जब आप इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये आपकी फिगर इस तरह से नजर आएगी, एरो वाली, लाइक दिस। और ये जो फिगर है ये इधर आ जाएगी दिस वे। तो हमें चेक करना है ये कौन से ऑप्शन में है। तो देखिए क्लियर नजर आ रहा है, दिस इज इन आवर ऑप्शन बी। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ की एनालॉजी चेक करते हैं। फिफ्थ की एनालॉजी में देखिए यहां पर एक सेमी सर्कल बना हुआ है, ये सेमी सर्कल है। तो ये सेमी सर्कल की रोटेशन अगेन क्लॉकवाइज है यहां पर भी। तो देखिए सेमी सर्कल की रोटेशन क्लॉकवाइज होगी यहां पर। हमारे पास जो मेन फिगर है वो पेंटागन है। तो पेंटागन की भी जब आप क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे तो पेंटागन आपको इस फॉर्म में नजर आएगा, राइट। क्लॉकवाइज रोटेशन 90 के एंगल पे, और बाहर ये वी शेप बनी है, जो ये वी शेप बाहर इस सेमी सर्कल के ये अंदर चली गई है रोटेट होके। तो यहां पर जो ये कर्व बना है ये अंदर चला जाएगा रोटेट होके, दैट मींस दिस वे। और जो अंदर वाली ट्राइंगल थी वो बाहर आ गई है रोटेट होकर फिर से। तो यहां पर जो बाहर वो अंदर वाला सर्कल था ये बाहर आ जाएगा दिस वे। तो आपको ये फिगर नजर आएगी फोर्थ ऑप्शन के लिए, तो दैट इज इन ऑप्शन ए। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिफ्थ क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 7 नाउ फॉर एनालॉजी। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ दें, दे आर फॉर प्रैक्टिस, आपने खुद से सॉल्व करने हैं। तो 1 से 2 की रिलेशनशिप ऑब्जर्व करनी है। देखिए जो डबल सर्कल है, ये यहां पर इस कॉर्नर में डबल सर्कल है, ये एग्जैक्टली ऑपोजिट डायगोनल पे यहां पोजीशन पे चला गया है, सिंगल सर्कल बन गया। और यहां पर ये सिंगल है हाफ, 2 लाइनें, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, नीचे आ गई ये डबल हो गई हैं, राइट, एग्जैक्टली ऑपोजिट डायगोनल पे। तो यहां भी यही होगा, सेम स्क्वायर जो है ये इस फिगर में आके यहां पर डबल हो जाएगा, और जो ये एक 7 वाली जो फिगर है ये एल हो जाएगी, रोटेट होके सिंगल रह जाएगी, यानी इस फॉर्म में नजर आएगा आपको ये। तो ये ऑप्शन आपने ढूंढना है। फिगर्स में देखिए हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है ए बी सी डी ई, तो डी ऑप्शन नजर आ रहा है। द डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। 8th की बात करें तो 8th में एनालॉजी थोड़ी सी ऑब्जर्व करनी। देखिए यहां पर बीच वाली फिगर ट्राइंगल है, 3 साइड्स हैं। ट्राइंगल से आपने क्या करना है, +1 एक साइड इंक्रीज करके 4 साइड्स रेक्टेंगल बन गई, ठीक है। यहां पर मेरे पास जो बीच वाली फिगर है वो स्क्वायर है ऑलरेडी रेक्टेंगुलर शेप में। तो इसमें जब आप एक साइड इंक्रीज करेंगे +1 तो ये मुझे पेंटागन शेप में नजर आएगी, राइट। तो पेंटागन शेप में देखिए एक तो बी ऑप्शन है और एक डी है, मतलब ए और सी तो डिलीट हो गए। अब बचती है बात इस ई की। ये जो अल्फाबेट ई लिखा है ये आपने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, एंटी क्लॉकवाइज 90 के एंगल पे जब ये रोटेट होगा एंटी क्लॉकवाइज तो ये इस तरह से नजर आएगा। सिमिलरली जब आप टी को भी एंटी क्लॉकवाइज 90 पे रोटेट करेंगे तो ये आपको इस फॉर्म में नजर आएगा। और बी और डी ऑप्शन बचे थे, तो बी ऑप्शन में टी देखिए यहां पर एंटी क्लॉकवाइज नीचे की तरफ है, डी में तो ऊपर चला गया, तो वो भी एलिमिनेट हो गया। मतलब 8th क्वेश्चन के लिए राइट आंसर बना ऑप्शन बी। लेट्स कम ऑन टू 11th क्वेश्चन। देखिए 1 और 2 में रिलेशनशिप ऑब्जर्व करनी है आपको। ये 2 मेरे पास बॉक्सेस बने हुए इस तरह से, ऑपोजिट फेस है।
जब एनालॉजी में नेक्स्ट फिगर में जो चेंज हुआ वो क्या हुआ, इन दोनों के फेस फिर से वापिस अपोजिट हो गए, यानी अब इन दोनों के माउथ फेसिंग होगी दोनों ये। तो यहाँ पर भी देखिए अगर हम ये दोनों फेस जो खुले हुए हैं ये अपोजिट हैं, तो इसका मतलब ये इस तरह से नजर आएगा। तो ये जो पहली दो फिगर्स हैं इस तरह से नजर आ रही हैं, तो देखिए ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी और ई भी एलिमिनेट हो गए। अब बचते हैं ये दो फिगर्स, इनसे हमने डिसाइड करना है। देखिए तो जो मेरे पास ये वाला बॉक्स है, यहां से एक ये साइड इसकी मिस होगी है, राइट, डिलीट होगी। तो यहां पर भी ये वाला बॉक्स जो है कंप्लीट, इसमें से एक ये साइड मिस कर देंगे हम, तो ये फिगर बचेगी, ये साइड मिस होगी। ये तो रिवर्स कर दी इसने, तो बी ऑप्शन भी डिलीट हो गया, मतलब सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11th। बात करेंगे 13th की, 12th हमने छोड़ दिया आपके लिए। 13 में देखिए एक सर्कल दिया हुआ है और उस सर्कल के आपने डायमीटर्स ड्रॉ किए हैं, मतलब 1 2 तो ये हो गया, तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया और फिर 2 लाइंस और, तो मतलब 8 पार्ट्स में आपने इस पूरे सर्कल को डिवाइड कर दिया 8 इक्वल पार्ट्स में। तो यहां पर भी देखिए ये मेरे पास एक स्क्वायर शेप दिया हुआ है, आपने इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, 1 2 4 तो ये हो गए और 2 लाइंस और, एक इस साइड के मिडल में से और एक इस साइड के मिडल में से। तो ये फिगर नजर आनी चाहिए एंड आई कैन ऑब्जर्व दिस इज इन ऑप्शन ए। तो बाकी सारे डिलीट हो गए, मतलब 13th क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। 15th क्वेश्चन कर रहे हैं। जो ये फिगर है हमारे पास यहां बनी हुई है फर्स्ट में, इसकी सिर्फ यहां पर आपने एग्जैक्टली रिवर्स कर देना है, दिस वे, ऐसे हो जाएगा। तो यहां पर इस फिगर का अगर मैं रिवर्स बनाऊं तो कैसे बनेगा, देखिए रिवर्स, इसका रिवर्स बनेगा, ये तो सेम ही रहने वाला है, सिर्फ ये जो ब्लैक शेड पोर्शन है इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, यानी ये इस तरफ आ जाएगा लाइक दिस। तो हमें सिर्फ ये ढूंढना है पहले अभी कि ये कौन कौन से ऑप्शन में है हमारे पास। ऑप्शन ए में है देखिए, तो बी एलिमिनेट हो गया, सी भी एलिमिनेट हो गया, डी भी एलिमिनेट हो गया, ई रह गया। तो यानी आंसर ए और ई ऑप्शन में से हो सकता है। अब बात करेंगे इसके नीचे वाले फिगर की, तो नीचे वाले फिगर में देखिए यहां पर क्या हो रहा है, इसी इमेज को रिवर्स कर दिया, यानी इसी इमेज को मैं अगर ऐसे रिवर्स करूं तो ये ब्लैक पोर्शन जो है इसकी पोजीशन भी बदल जाएगी, यानी ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा आमने सामने, राइट। तो ये हमारे पास देख लेंगे ए में है या ई में, तो क्लियर है, देखिए ए ऑप्शन डिलीट हो गया, ई ऑप्शन में ये सेम फिगर है, तो ई ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15th। 17th क्वेश्चन देखिए, फिगर 1 से 2 में हमने एनालॉजी स्टडी करनी है। 1 में जो बाहर वाला रेक्टेंगुलर बॉक्स है ये छोटा होके डार्क शेड में कर देना है, और जो अंदर ट्रायंगल छोटी थी ये बड़ी होके बाहर इसको सर्कमस्क्राइब कर लेगी, राइट। यही सेम आपने 3rd to 4 में भी लगानी है एनालॉजी, कि बाहर जो ट्रायंगल थी, जो बाहर ये वाला हमारे पास रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ये तो छोटा होके शेडेड हो जाएगा, और जो ट्रायंगल अंदर थी ये बाहर आ जाएगी, इसको कवर कर लेगी इस फॉर्म में। तो ये ऑप्शन देखिए क्लियर नजर आ रहा है मेरे पास, सिर्फ डी ऑप्शन में अवेलेबल है। तो सेम इमेज डी ऑप्शन में है, तो क्वेश्चन 17th के लिए डी ऑप्शन आंसर हो गया। 18th की बात करें तो देखिए पोजीशंस चेक करनी है। सबसे पहले जो सर्कल है ये एक स्टेप ऊपर चला गया है, यानी ये जो बॉक्स था रेक्टेंगुलर बॉक्स ये एक स्टेप ऊपर चला जाएगा, मतलब ये बीच में आ जाएगा, राइट। फिर जो ट्रायंगल था ये एक और ऊपर स्टेप चला गया और रिवर्स होकर डार्क शेड, यानी ये जो ट्रायंगल था ये एक और शेड ऊपर चला जाएगा और सीधा होके डार्क शेड। तो अगर मैं ऑप्शंस चेक करूं तो देखिए ऑप्शन ए में ये दोनों फिगर सेम है, ऑप्शन बी में भी है, सी में भी है, डी में भी है, सिर्फ ऑप्शन ई एलिमिनेट होता है। यानी अभी चारों में से कोई एक डिसाइड करने के लिए हमें इस एरो की पोजीशन भी चेक करनी है। तो ये एरो जो है देखिए एग्जैक्टली रिवर्स हो गया है और ऑपोजिट डायगोनल, यानी यहां वापस पहुंच गया ये। तो मुझे क्या करना है, ये जो एरो है पहले इसको एग्जैक्टली रिवर्स करना है और फिर वापस यहां इस कॉर्नर पे पहुंचा देना है। तो जब इसको एग्जैक्टली रिवर्स करेंगे तो ये मुझे इस तरह से नजर आएगा लाइक दिस। तो ये ऑप्शन आपने ढूंढनी है। तो ये ऑप्शन देखिए मेरे पास ऑप्शन बी में भी नजर आ रहा है, ऑप्शन डी में भी नजर आ रहा है, ऑप्शन सी डिलीट हो गया, ऑप्शन ए भी डिलीट हो गया। और ध्यान से देखें, ऑब्जर्व करें तो बी और डी में एग्जैक्टली तीनों में सेम फिगर है, तो दोनों ऑप्शन इसके राइट आंसर हो सकते हैं। देखा बच्चों आपने, ये थी एनालॉजी की लेवल 3 की हमारे पास हमने आज आपको ड्रिल कराई है, जो इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल और बढ़ा दिया है क्लास 6 और 7 स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में। अब ये ड्रिल आपकी 8th क्लास स्टूडेंट्स के लिए है। आपने इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है, जो क्वेश्चंस मिस हो गए हैं, रह गए, हमने छोड़ दिए हैं, वो उसकी प्रैक्टिस आपने खुद घर पे करनी है, और कोई डाउट है तो आप क्लासरूम में डिस्कस कर सकते हैं। टिल देन एंजॉय एनालॉजी, नॉन वर्बल लिसनिंग। विल मीट यू वेरी सून वंस अगेन। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।